नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे। आज का मेरा यह वीडियो मेरे युवा भाई बहनों के लिए है जो इस समय पुलिस या फ़ौज की भर्ती को देख रहे हैं। अगर आप पुलिस या फ़ौज किसी भी चीज़ की भर्ती के लिए देख रहे हैं और आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अपने दोस्तों और भाइयों को भी भेजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ ले सकें। तो आइए बात करते हैं कि जो घुटनों के नीचे पैरों में दर्द होता है वो क्यों होता है। अक्सर हमने देखा है कि जो भी हमारे खिलाड़ी लोग होते हैं या जिन्हें भी भर्ती देखनी होती है उनको घुटनों के नीचे या पैर का जो लोअर 2/3 होता है जिसको हम टिबिया बोन कहते हैं उसमें काफ़ी दर्द होता है। उसको हम शिन पेन कहते हैं या फिर कई लोग शिन स्प्लिंट्स या मेडिकल भाषा में मीडियल टिबिया स्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं। ये कहाँ पर होता है? जो आपका घुटना होता है, घुटने के नीचे आपकी टिबिया बोन होती है, उस पर ही आपकी शिन मसल्स होती है। तो आपका मिडिल या लोअर 2/3 का जो दर्द होता है उसको शिन पेन कहते हैं। यह दर्द आपको अमूमन तब देखा गया है जब आप बिना वार्म अप के अचानक से ओवर द बर्डन और बहुत ज़्यादा दौड़ने लगते हैं बिना किसी वार्म अप के, जो कि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होती है जिस कारण से आपको ये दर्द होने लगता है। तो ये शिन पेन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, आइए हम इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप अपने मसल्स को कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर रहे हो, आपकी मसल्स उतनी मजबूत नहीं है, फिर भी आप उस पर इतना प्रेशर डाल रहे हो कि वेयर एंड टेयर होने के कारण से उसके अंदर एक घाव बन जाता है और वह घाव धीरे धीरे बढ़ता है और वो इतना दर्द देता है कि आपको चलने में असमर्थता होने लगती है। दूसरा कारण, अगर आपका न्यूट्रिशन कमज़ोर है, अगर आपके डाइट कमज़ोर है तो आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होती है। जब आपका कैल्शियम और विटामिन डी कम होता है तो आपकी बोन की डेंसिटी कमज़ोर होती है जिस कारण से अगर उस पर प्रेशर पड़ता है तो वह दर्द करने लगता है। और कारण, जैसे कि आप फ्लैट फुट पेशेंट, आप बचपन से ही बहुत से लोगों का फ्लैट फुट होता है तो इन लोगों में शिन पेन ज़्यादा देखा जाता है। अगर आप जो रनिंग कर रहे हैं और वो हार्ड सरफेस जैसे कि रोड पे दौड़ रहे हैं तो भी आपको शिन पेन ज़्यादा होने लगता है। अगर आपने जो जूता इस्तेमाल किया है वो फ्लैट है और वो जो है नॉर्मल शूज़ है तो भी आपको शिन पेन ज़्यादा होने लगता है। तो इसका कारण तो हमने समझ लिया। अब आइए हम पता करते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहला इलाज, मैं आपसे हमेशा अपने पहले की वीडियो में भी ये बात कह चुका हूँ कि आपकी आधा से ज़्यादा बीमारी आपके कारणों में छुपी होती है। तो पहले हम ये पता करते हैं कि इस बीमारी का क्या कारण है। जैसा कि आप सबने सुना, तो अब अगर हमें कोई वार्म अप करना, मतलब जैसे हमें कोई रनिंग करनी है तो हमें पहले से एक वार्म अप करना चाहिए, हमें अपने मसल्स को पहले मजबूत करना चाहिए। आए दिन मैं ओपीडी में देखता हूँ कि कितने लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं सर मेरी भर्ती आने वाली है और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। कई बार मैंने ऐसे लोगों में भी ये नोटिस किया है जो बच्चे नॉर्मली कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या कोई भी डांस एक्टिविटी में नहीं थे पर उन्होंने ये एक्टिविटी स्टार्ट की है और उसके बाद उनके पैरों में दर्द होने लगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो सबसे पहले आप एक वार्म अप ज़रूर करिएगा। बिना वार्म अप के आपकी मसल्स इतनी वीक रहती हैं कि आपको सीधे इम्पैक्ट मसल्स पे पड़ता है जिसमें वेयर एंड टेयर होने के कारण से घाव बन जाता है। अगर आप शिन पेन से परेशान हैं तो आप ये 4 चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। पहला, रेस्ट। अगर आपको पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया तो मिनिमम 2 to 3 डेज़ आपको रेस्ट करना ही करना है। आप ये मत सोचिए कि आपकी भर्ती नज़दीक आ रही है, आप 2-3 दिन रेस्ट कर लेंगे तो आपका शरीर कमज़ोर पड़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 से 3 दिन रेस्ट करने में आपका कोई नुकसान नहीं, अन्यथा बल्कि आपका फ़ायदा है। दूसरा, आइस। आइस क्या होता है कि बर्फ़ की सिकाई कम से कम 2 से 3 बार अपने पैर के उस हिस्से में करिए जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है।
15 से 20 मिनट की सेकाई अगर आप दिन में 2-3 बार करेंगे तो जो आपका दर्द है वो बहुत कम हो जाएगा। तीसरा, कंप्रेशन। अपने पैरों को क्रेप बैंडेज या इलास्टिक बैंडेज, इनसे पैरों को कंप्रेशन टाइट से अच्छे से बांधिए। चौथा, एलिवेशन। पैरों को ऊंचा रखिए। अगर आप पैर को ऊंचा रखेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा, जिससे आपका दर्द कम होगा। ध्यान दीजिएगा, रात को सोते समय आपको कंप्रेशन बैंडेज हटा देना है। ये जो 4 चीज़ें बताइए, राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ये 4 चीज़ें आपको शुरुआत के 4 से 5 दिन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं और चीज़ों पे। अगर आपको लगता है कि आपने ये सब कर लिया, इसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, आप दुर्गा सिटी हॉस्पिटल में आइए, मुझसे परामर्श लीजिए, क्योंकि फिर मैं आपका जो है कैल्शियम, विटामिन डी और एक्सरे ये सब जांच करके देखूंगा कि आपके अंदर कोई कमी तो नहीं है। अगर कोई कमी होगी तो मैं उस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले आपका ट्रीटमेंट करूंगा। उसके बाद अगर मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि आपको हार्ड सरफेस पे कभी रन नहीं करना है। अगर आप फ्लैट फुटेड हैं तो आपको आर्च यूज़ करना है। आजकल आप किसी भी ऑर्थोपेडिशियन या एक फिजियोथेरेपिस्ट इनको दिखाकर एक अच्छा सा आर्च बनवा सकते हैं। जो आर्च होता है वो आपके शूज़ में फिट हो जाता है और आपको दौड़ने में मदद करता है। जो भी शूज़ आप यूज़ करिए, ध्यान दीजिएगा वो एक अच्छे क्वालिटी का शूज़ होना चाहिए। शॉक एब्जॉर्बिंग शूज़ बहुत फ़ायदा करता है, क्योंकि जब आप दौड़ते हैं, जंप लेते हैं, अचानक से लैंड करते हैं, तो जो प्रेशर आपके पैरों में आता है वो मैक्सिमम आपके शूज़ के एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आपके शूज़ अच्छे क्वालिटी के होते हैं तो आपके पैरों पे प्रेशर कम आता है। अगर आप एक अच्छे क्वालिटी का शूज़ नहीं ले सकते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक सिलिकॉन सोल आते हैं। सिलिकॉन सोल जो होते हैं वो आपके शूज़ के अंदर फिट हो जाते हैं। वो बहुत सस्ते आते हैं, मार्केट में आपको ईजिली मिल जाते हैं। आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। तो दोस्तों, जितने भी मेरे नौजवान भाई बहन हैं, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई भी भर्ती देख रहे हैं और आपके पैरों में दर्द हो रहा है तो यह वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसको अपने पास सेव रखिएगा, अपने भाइयों बहनों को भेजिएगा, ताकि आप अगर कुछ छोटी छोटी सावधानियां करेंगे तो आपके पैरों में दर्द नहीं होगा और आप अपने भर्ती में अच्छे से दौड़ पाएंगे। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।